दोस्तों नमस्कार। कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि सर आपने एमटीएफ का जो तरीका बताया है वो बहुत शानदार है। मैं एमटीएफ में ट्रेड करना भी चाहता हूँ। हमारे पास भी कुछ स्टॉक ब्रोकर हैं जो एमटीएफ में ट्रेडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। पर आप मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा ब्रोकर है जो मुझे सबसे कम इंटरेस्ट पे अच्छी फैसिलिटी देता है एमटीएफ की। देखिए इसमें कई सारा ये एक डिस्कशन का मैटर हो जाता है, क्योंकि होता यह है कि लगभग हर एक ब्रोकर आपको कहता है कि वो आपको बहुत अच्छी एमटीएफ की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, परंतु हर एक ब्रोकर का अपना अलग तरीका है। अगर मैं बात करूं फुल फ्लेट जो ब्रोकर हैं, जैसे कि आपको आईसीआईसीआई हो गए या फिर कोटेक सिक्योरिटी हो गए, ये सब फुल फ्लेज हैं। मतलब ये हर एक तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपको। तो ये लोग जो एमटीएफ देते हैं ये मैक्सिमम ईटीएफ में एमटीएफ आपको दे पाते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने बात करी थी कि आप ईटीएफ में अगर एमटीएफ फैसिलिटी लेते हैं तो वो काफ़ी सेफ है कंपेयर टू स्टॉक में एमटीएफ फैसिलिटी लेने के। देखो, स्टॉक काफ़ी वोलाटाइल होता है, और स्टॉक कोई एक स्टॉक पे अगर आप एमटीएफ में खरीदोगे तो अगर वो 20% 10% ऊपर चला गया तो फायदा होगा। पर अगर वो उल्टा बह गया, मतलब उल्टा उसकी शुरुआत हो गई, वो नीचे आने लग गया, तो आपका लॉस भी 4 गुना हो जाएगा। तो एमटीएफ एक दो धारी तलवार की तरह है। इसलिए मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपको कभी भी स्टॉक में एमटीएफ में ट्रेड नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है और आप फुल श्योर हो, 90% से ज़्यादा श्योर हो कि ये स्टॉक ऊपर ही जाना है। उस केस में ही आप एमटीएफ में ट्रेड करने की कोशिश करना, वरना आप इसको बिल्कुल अवॉइड करना। तो आप किस में कर सकते हो ट्रेड? मैंने अपने वीडियो में, पिछले वीडियो में बताया था आपको कि आप ईटीएफ में अगर ट्रेड करते हैं, जो कि एक होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, ये हमेशा इंडेक्स को ट्रैक कर रहा होता है। जैसे कि निफ्टी का निफ्टी बीज है, इसके बाद कमोडिटी में जाएंगे तो गोल्ड बीज है, सिल्वर बीज है, ये सब प्रीशियस मेटल के हो गए। या फिर आप अगर इंडेक्स में भी जाओगे तो पीएसयू बैंक बीज है, आईटी बीज है, सेक्टर वाइज जाओगे तो सेक्टर में आईटी बीज है, इंफ्रा बीज है। तो बहुत सारे ऐसे बीज हैं या अलग अलग तरह के ईटीएफ हैं। अगर आप गवर्नमेंट कंपनीज का लोगे तो सीपीएससी ईटीएफ है। तो ये सारे ईटीएफ क्या होते हैं, या तो ये इस पूरे सेक्टर को ट्रैक कर रहे होते हैं, या पूरे के पूरे इंडेक्स को ट्रैक कर रहे होते हैं, या फिर ये एक बास्केट होते हैं, बड़ी सी बास्केट, जो किसी खास थीम बेस्ड होते हैं। जैसे कि आपको पता है इंडिया में एक मेक इन इंडिया ईटीएफ करके भी है। वो मेक इन इंडिया जो कंपनीज है उसके ऊपर वो इन्वेस्ट करता है पैसा। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि अगर आप यहाँ पे पैसे लगा रहे हो ईटीएफ में, तो आप किसी एक स्टॉक पे पैसे नहीं लगा रहे हो, आप एक पूरी बास्केट पे लगा रहे हो। तो हो सकता है एक स्टॉक गिर जाएगा, लेकिन बाकी सारे स्टॉक जो ऊपर जा रहे होंगे या एटलीस्ट वहीं कांस्टेंट होंगे, तो उसका एवरेज जो नीचे जाने का होगा वो बहुत कम होगा या कुछ देर के लिए होगा। अल्टीमेटली जो कि एक इंडेक्स जैसे निफ्टी को ऊपर ही जाना है, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, भारत विकास करेगा, स्टॉक मार्केट जो, अगर भारत विकास करेगा तो स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाएगा, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा तो अल्टीमेटली इसको ऊपर जाना है। आप देख लो कहीं का भी स्टॉक मार्केट किसी भी कंट्री का जहाँ पे इंडेक्स है, वो लॉन्ग रन में, मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग रन में, 10 साल 20 साल 30 साल में अगर देखोगे तो वो ऊपर ही गया है उसका ग्राफ, भले वो कितना भी फ्लैक्चुएट करे कोविड की वजह से या फिर रिसेशन की वजह से। तो आपको अगर एमटीएफ में ट्रेड करना है तो आपको ईटीएफ में ही ट्रेड करना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई तो आप यहाँ से, इससे पहले मैंने जितना कुछ बोला उसको फिर से सुनिएगा। चलिए आगे चलता हूँ। अगर आप ईटीएफ में अब एमटीएफ की फैसिलिटी लेना चाहते हो, इसके लिए दो ब्रोकर सबसे अच्छे मुझे लगते हैं, वो है कोटेक सिक्योरिटी एंड आईसीआईसीआई। ठीक है। अब मैं अगर थोड़ा बहुत आपको हिंट्स दूँ तो धन में ईटीएफ में कम है, मतलब आई थिंक सब में नहीं, अगर हैवी तो इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा है। जैसे कि अगर आप वहाँ पे गोल्ड ईटीएफ या बाकी चीज़ें ट्रैक करोगे तो वहाँ 50% का ही मार्जिन मिलता है, प्लस इंटरेस्ट 18% तक का देना पड़ता है कभी कभी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ एंजल ब्रोकिंग की, तो एंजल ब्रोकिंग में बता रहा था, मैं भी देख रहा था, तो उसमें बता रहा था कि 30 डेज तक ही आपको इंटरेस्ट फ्री मिलेगा, इंटरेस्ट फ्री लगेगा 30 डेज तक। उसके बाद जो नॉमिनल चार्जेस हैं वो लगेंगे। अब वो नॉमिनल चार्जेस क्या है वो मुझे नहीं दिखे। मैं आपको अगर अपना स्क्रीन शो करना चाहूँ तो ये आप देखिए मेरा स्क्रीन, आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो ये मैं निकाल के देख रहा था। अब स्टॉक में, तो अब स्टॉक में 50% तक का ही मार्जिन मिलता है। आप देखिए 50% तक का आपको मिल जाएगा ब्रोकर, जो कम है, क्योंकि हमें आपको पता है कि यहाँ पर कोटेक में हमें 44 टाइम्स तक मिल जाता है मार्जिन। तो अब स्टॉक में लेना मुझे, मेरे हिसाब से कोई मतलब का नहीं है। यहाँ देखो, अगर आप 70,000 आप डालोगे तो 70,000 आपको आप स्टॉक देगा,
और आप टोटल 1,40,000 के साथ ट्रेड कर पाओगे, ये बता रहा है अप स्टॉक। तो ये उतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने इसको काट कर दिया। ये देखिए, अगर आप इस पे जा रहे हैं, मार्जिन एंजल ब्रोकिंग पे जा रहे हैं आप, एंजल ब्रोकिंग में ये बता रहा था, मैं इसकी प्राइसिंग पे जाता हूँ अगर, तो मार्जिनल ट्रेड फंडिंग आपको मिलेगा 0% इंटरेस्ट के साथ 30 दिन तक, लेकिन पोस्ट विच द नॉर्मल इंटरेस्ट चार्जेज विल बी अप्लाई। ये मुझे नहीं पता, मैंने सर्च करने की कोशिश की पर मुझे नहीं मिला कि क्या चार्जेज है, वरना मैं बताऊँ इंडस्ट्री का एवरेज चार्ज है 18% के अराउंड, साल का 18%, क्योंकि उनको इसी इंटरेस्ट से पैसे कमाने हैं जो ज़्यादा है। तो मैं इसको भी अवॉइड करूँगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि 30 दिन बाद क्या लगेगा। और कॉटेक सिक्योरिटी में या ICICI में आपको 1 साल तक के लिए मिलता है MTF फैसिलिटी, यानी कि 365 दिन के लिए। तो हमें नहीं पता कि 30 डेज में मान के चलो कोई और नीचे ही चला गया तो हम वहाँ पे होल्ड करें या एवरेज करें, क्या करें, क्योंकि फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ना चालू हो जाएगा। पर कॉटेक वगैरह में हमें काफ़ी टाइम मिलता है, 1 साल का टाइम मिलता है। ये हमारे पास धन है। धन में अगर आप जाओगे तो धन में भी आपको MTF फैसिलिटी मिलती है। यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो आपको 30,000 रुपये धन दे देगा, यानी कि आपको 3x मार्जिन मिल जाएगा और आपको 40,000 रुपीज़ ट्रेड करने के लिए आपके पास होंगे। इसका इंटरेस्ट रेट जो है वो ये बता रहा है कि कुछ चीज़ों पे 10% है, हालांकि सिल्वर वगैरह पे आपको 18% का इंटरेस्ट लगता है। यहाँ पे मैंने मतलब मेरे पास है धन तो मैंने देखा है इसको। इसके आगे चलता हूँ मैं, ट्रेड फ्री फ्लो प्लान। अगर आप कोटक में जाते हैं तो कोटक में आपको एक प्लान लेना पड़ेगा। अगर आपकी उम्र 18 साल से एवब है, आई थिंक 30 साल से अगर ऊपर आपकी एज है, आपको ये प्लान लेना पड़ेगा MTF में ट्रेड करने के लिए। पर यहाँ ये छोटा सा नॉमिनल प्राइस, देखो अगर आप लाखों में ट्रेड कर रहे हो, लाखों रुपये का आपका पास अगर आप कैपिटल है और आप 249 रुपीज़ दे के ट्रेड कर रहे हो, तो आप 249 प्लस GST यानी कि 294 आता है एक्चुअली। तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम हो जाता है, 9.75% इंटरेस्ट। और आपका बाकी सारे चीज़ों पे, बाकी ऑल इंट्राडे ट्रेड पे, यानी कि फ्यूचर ऑप्शन करना चाहो या स्टॉक आप एक ही दिन में खरीदना चाहो, तो आपका इंटरेस्ट रेट 0 हो जाएगा। और अकाउंट ओपनिंग चार्ज का कम्प्लीटली 0 है, कोई चार्ज नहीं लगता कोटक में अकाउंट खोलने का। बस जो लगता है ये आपको प्लान लेना पड़ेगा, उसी का चार्ज लगेगा। अब यहाँ पे आप देख लो बाकी सारी चीज़ें, तो मैं कई बार दिखा चुका हूँ तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं बताऊँगा। यहाँ पे आप देख लो 9.75% पर एनम है और ये है पर डे का इंटरेस्ट है 0.049%। ये होता है ऑलमोस्ट 5 पैसा, यानी कि हर एक 100 रुपये के ऊपर आपका 5 पैसे से भी कम, आई थिंक ये मतलब 5 रुपये का इंटरेस्ट लगेगा आपको 10,000 रुपये पे, आई थिंक ऐसा लगता है। तो बहुत कम है, 10,000 रुपये आप कहीं से उधार ले रहे हो तो आपको एक दिन का सिर्फ 5 रुपये देना पड़ रहा है, यानी कि महीने भर में सिर्फ 150 रुपये देना पड़ेंगे आपको। दैट इज़ वेरी वेरी लेस, ठीक है। 1 लाख पे आपको 50 रुपये का इंटरेस्ट लगेगा एक दिन का, बहुत कम है, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा, आई थिंक ये सबसे बढ़िया प्लान है। इसमें एक और ख़ास बात क्या होती है पता है आपको, मैं जब ICICI से कंप्लेन करूँ तो बताऊँगा आपको। देखिए फिर मैं आता हूँ ICICI पे। ICICI का क्या है कि 50% ये कोई ऑफर चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आपको अलग अलग प्लान लेने पड़ते हैं, जैसे कि 99 का, 199 का, 2000 का, 4000 का और 5000 का। आई डोंट नो कि वही प्लान है या फिर क्या, लेकिन मेरे फ्रेंड ICICI में इन्वेस्ट करते तो मुझे पता है कि उन्होंने 10,000 रुपये का प्लान लिया हुआ है लाइफ टाइम का। उसमें जाकर उनका इंटरेस्ट जो होता है वो नया, मतलब वही लगभग अराउंड 10% का हो जाता है। तो ये फैसिलिटी और ये फैसिलिटी, यहाँ पे आपको मंथली पे करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको लाइफ टाइम के लिए पे कर सकते हो या ईयरली वाइज के लिए पे कर सकते हो या ICICI में। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि जब आप ट्रेड लेते हो तो आपको एक चीज़ करना होता है, वो होता है प्लेज। जस्ट अ मिनट। जब आप ट्रेड ले लेते हो तो आपको प्लेज करना होता है, ठीक है। प्लेज का मतलब क्या होता है मैं बता दूं कि यहाँ पे आप अपना स्टॉक CDSL के पास गिरवी रखते हो, ठीक है, क्योंकि आपने पैसे कर्ज लिए हैं तो वो पैसे अब होता है ना, आप लेके भाग तो नहीं जाओगे। तो उसके लिए आपका क्या होता है, जो स्टॉक ने खरीदा है आपने, वो होता है CDSL के पास उधार गिरवी रखा हुआ होता है, CDSL के पास, सॉरी CDSL के पास। अब इसके लिए आपको प्लेज करना होता है। जब प्लेज करोगे तभी जाकर आपका MTF सक्सेसफुल माना जाएगा लेना। अब प्लेज करने का जो टाइम होता है, ये ICICI में, मैं यहाँ लिखता हूँ, ICICI में ये होता है सिर्फ रात को 10 PM तक, जिस दिन आप परचेज करोगे उसी दिन, ठीक है। आज आपने परचेज किया शाम को 3:30 बजे तक कुछ भी, तो आज के 10 बजे रात तक ही आपको प्लेज करना होता है। और वो जो मैसेज आता है वो आई थिंक 7 बजे के आसपास आता है, तो आपको बस 3-4 घंटे का टाइम मिलता है। पर आपके पास कोटक में आपको टाइम मिलता है नेक्स्ट डे 2 PM तक। ये बहुत बड़ा समय हुआ,
यानी कि यहाँ पे आपको टाइम मिल रहा है, अगर देखा जाए तो 3:30 का कितना टाइम मिल रहा है आपको, लगभग 6.5 घंटे, ठीक है। पर यहाँ कितना टाइम मिल रहा है, यहाँ आपको मिल रहा है ऑलमोस्ट 22.5 आवर्स। तो अगर मान के चलो आप भूल भी गए तो आपके पास मैसेज आएगा और आपके पास काफ़ी सारा टाइम रहेगा। अगर आप मैं आपको बताऊं कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं कि जिन्होंने ट्रेड ले लिया एमटीएफ में, पर वो सही टाइम पे प्लेज नहीं कर पाए इसको। अ, जो सही टाइम पे इसको प्लेज नहीं कर पाए, और जब प्लेज नहीं कर पाए इसकी वजह से नुकसान क्या हुआ उनका, कि उनका जो पोजीशन था वो स्क्वायर ऑफ हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो एमटीएफ में फिर कोई फ़ायदा नहीं अगर आप प्लेज नहीं करते हो तो प्लेज करने का काफ़ी ज़्यादा समय आपको कोटक में मिल जाता है, इसलिए मुझे कोटक बेस्ट लगता है। इसके अलावा मैं आपको और बताऊं तो कुछ और भी हैं, जैसे यहाँ पे आप देखोगे एक प्लान एम स्टॉक है। आप अगर आप थोड़े भी अवेयर हो गए स्टॉक मार्केट से, तो आपको पता होगा कि एम स्टॉक एक अच्छा खासा आपको मार्जिन फैसिलिटी देता है, और ये जाना भी जाता है एमटीएफ के फैसिलिटी देने के लिए, ठीक है। अगर आप देखोगे इसके होम पेज पे ही, तो इसके होम पेज पे लिखा रहता है कि कोई ब्रोकर, हालांकि जीरो ब्रोकरेज, मतलब डिस्काउंट ब्रोकर है, जीरो ब्रोकरेज लगता है। अगर आप इसका प्लान ले लो, लगभग 2-2.5 हज़ार का प्लान आता है इसका पूरे लाइफ टाइम का, उसका तो आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देना है यहाँ पे। अगर आप प्राइसिंग पे जाओगे तो ये बोल रहा है कि लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज, नो कमीशन, नो हिडन चार्जेज, नथिंग। तो सही बात है, मेरे पास है, मैंने ले रखा है। ये 999 एएमसी लगता है, प्लस कुछ एक और लगता है लगभग 999 का, हाँ शायद ये प्लस ये कुछ, ये ऑप्शनल है एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, और ये आपको देना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में। दोनों मिला के लगभग हो जाते हैं 2,000 रुपये, और प्लस कुछ इंटरेस्ट वगैरह जोड़ के लगभग 2,400 के आसपास, 18% जीएसटी वगैरह जोड़ के ये हो जाता है। पर अगर आप ये ले लेते हो तो यहाँ पे क्या होता है, आपको जो इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे एमटीएफ का, वो भी लगभग 9.9% है। मैंने कहीं देखा था, मैं आपको दिखाता हूँ। यस, एमटीएफ का इंटरेस्ट रेट जो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, जस्ट मिनट। यस, यहाँ आप देख पा रहे हैं 9.9%, यानी कि लगभग 10%। वही चीज़ याद रखना, कोटक में कितना था, 9.75%। अब ये जो ये कितना डिफरेंस हुआ, 0.24 का जो डिफरेंस हुआ ना, ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, यहाँ पे आपको कहीं कहीं पे कम भी लगता है इंटरेस्ट, जब आपका जो अमाउंट है वो काफ़ी बड़ा हो जाए, तो इंटरेस्ट ये लगभग 7% तक भी लेते हैं, ये कहीं इन्होंने लिख रखा होगा। पर एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है मेम स्टॉक में, यहाँ पे ज़्यादा आपको स्टॉक पे एमटीएफ मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे ईटीएफ सिर्फ 7 हैं, सिर्फ 7 ईटीएफ है यहाँ पे। पर वहीं कोटक में अगर मैं बात करूँ कोटक की, तो कोटक में आपके पास लगभग 120 ईटीएफ हैं, ठीक है, जिसमें आप एमटीएफ फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। ऑलमोस्ट सारे ईटीएफ हो जाते हैं, सिर्फ इसमें नहीं है क्या, तो सिल्वर में नहीं है, ठीक है, याद रखना, एंड गोल्ड ईटीएफ्स में नहीं है। मैंने सर्च किया काफ़ी, मुझे नहीं मिला। अगर आगे आ गया हो तो अच्छी बात है। और यहाँ पे सिर्फ 7 ईटीएफ हैं, जैसे कि आईटी ईटीएफ है, सीपीयूएससी वगैरह इसमें है, पर इसमें मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना कोटक में यहाँ मिलता है मार्जिन इन सारी चीज़ों में, यानी कि 4 गुना तक का जो मार्जिन है। तो अल्टीमेटली मैं क्या इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ, मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि मेरे पास जो सबसे अच्छी फैसिलिटी है वो कोटक में। आप 300-300 रुपये देते रहो लगभग, और आप आराम से यहाँ निश्चिंत होकर, यहाँ पे बहुत सारे दुनिया भर के यहाँ पे स्टॉक है जिसमें आपको एमटीएफ मिल जाएगा, दुनिया भर के यहाँ पे ईटीएफ जिसमें आपको स्टॉक मिल जाएगा, मतलब एमटीएफ फैसिलिटी मिल जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ तो, जो कोटक नियो का जो ऐप है उसमें आपको काफ़ी सारी अलग चीज़ें देखने को मिल जाती है, जैसे कि वहाँ का ऑप्शन चैन बहुत अच्छा है। वहाँ पर आपको टिप्स, जो टिप वाले लोग हैं, जो टिप पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ वहाँ पे, मुझे नहीं पता वो लोग कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि सेवी रजिस्टर्ड तो होंगे ही, क्योंकि अगर इस लेवल पे वो टिप दे रहे हैं तो उनका अपना टेलीग्राम ग्रुप है, उनका अपना ऐप में भी टिप मिल जाता है। न्यूज़ ऑलमोस्ट हर मिनट अपडेट होता रहता है, मतलब जब भी न्यूज़ आएगा किसी भी स्टॉक के बारे में, तो स्टॉक का एक न्यूज़ सेक्शन होता है, वहाँ पे जाकर आप उनके सारी न्यूज़ देख सकते हो कि अभी करंट में क्या न्यूज़ आया है। और भी बहुत सारे, मतलब दुनिया भर के, मैं कभी किसी दिन दिखाऊंगा आपको। बट मुझे लगता है कि कोटक एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए है। बाकी भी होगा, मैंने एंजल ब्रोकिंग में अपना अकाउंट नहीं ओपन किया है अभी तक, तो मुझे उसका नहीं पता। बाद बाकी मैंने धन को देख रखा है, ICICI को मैंने देखा हुआ है, एम स्टॉक मेरे पास है,
उसके बाद और भी हैं मेरे पास, तो मतलब कई सारे हैं, मैं ज़रूरत हो प्रोवाइड ही नहीं करता आपको एमटीएफ। तो कई सारे ऐसे अकाउंट्स हैं, और मेरा अपना अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ। और जो लोग मेरे साथ एमटीएफ में फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं कई सालों से, उन्होंने भी मुझे बताया कि वो कोटक में आके काफ़ी खुश हैं। तो अब ये डिसीजन आपका है कि आपको एक्चुअली अकाउंट कहाँ ओपन करना है। अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो कोटक में, तो लिंक मेरे बायो में है, मैं आपको यहाँ पे एम स्टॉक का भी दे दूंगा। अगर आप स्टॉक में एम टी एफ फैसिलिटी अवेल करना चाहते हो, एम टी एफ फैसिलिटी अगर आप अवेल करना चाहते हो स्टॉक में, तो मैं कहूँगा यहाँ पे बहुत संभल के, जो टॉप 50 यानी कि निफ्टी के जो टॉप 50 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, यानी कि जो स्टॉक वहाँ पे हैं, वो स्टॉक जब भी डाउन जाए, बहुत गिरे हैं, अपने 20 मूविंग एवरेज से काफ़ी नीचे गिरे हैं, तभी कोशिश करना है एमटीएफ लेने की। बाकी उसके बाहर मत जाना, रिस्की होगा, काफ़ी रिस्की हो जाएगा, तो आप मत जाना। उसमें आप कर सकते हो अगर आपको करना है तो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी वीडियो आपको कोई भी सवाल है आपके, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। और मैं एक लाइव सेशन में आकर जो भी कमेंट होगा उस सारे कमेंट का जवाब दूंगा। तो आप सवाल पूछते रहिए, हर एक सवाल को लेकर मैं लाइव आऊँगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।